हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अमरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीन बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये सिंपल कुर्ता। ये जेंट्स कुर्ता है, तो ये इसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आपको बताऊंगी। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, हमने ना ये 5 मीटर फैब्रिक लिया था। इसमें से हमने पैंट भी कट किया था, मगर हम बस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। क्यों, तो कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग में ही वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका था, तो इसीलिए मैं कुर्ते की ही वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, बस हमने क्या करना है, पहले बैक पार्ट कट करना है। तो हमने सिंगल ही फोल्ड करना है, डबल फोल्ड में, 4 फोल्ड नहीं करना है। और इसकी कटिंग ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की हूँ और किस तरीके से स्टिचिंग की हूँ। तो देखिए, इसे ना इस तरीके से हमने सिंगल फोल्ड ही करना है, डबल फोल्ड में। और ये जो फैब्रिक है ना, इसे हमने उल्टी साइड से ही लेना है। क्यों, तो सीधी साइड से हमारा जो हम चौक की मार्किंग करेंगे वो दिख कर आएंगे, इसीलिए हमने इसे उल्टा रखा है। तो बस हमने देखिए, जो एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा है हमें इसे कट कर लेना है। और इस तरीके से देखिए, मैंने इसे कट कर ली थी। और इसकी ना पहले लेंथ ले लेना है, कितनी लेना है, ये आपको जितना भी लॉन्ग चाहिए आप उस हिसाब से उसकी लेंथ रखिए। मुझे जो साइज़ का चाहिए था मैंने उस हिसाब से उसकी लेंथ रखी हूँ। इसकी लेंथ मैंने ना 39 इंच रखी थी। और आपको अगर इससे लंबा चाहिए तो आप रख सकते हो, मगर कुर्ता थोड़ा कम ही हाइट में अच्छा लगता है। देखिए, बस इसका ना हमने क्या करना है, शोल्डर का नाप लेना है। इसका शोल्डर का नाप मैंने रखा था 8.5 इंच पर, और इसका आर्म होल हमने रखा था 8.5 इंच पर। तो देखिए, आप पहले आपकी कुर्ती की साइज़ देख लीजिए। ये ना मीडियम साइज़ का ही कुर्ता है, तो आपका कितना नाप आता है बस मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए, मैंने ये ना आर्म होल का मार्क लगा ली थी। अब हम ना इसका चेस्ट का नाप लगाएंगे। इसका चेस्ट का नाप आ रहा था 10 इंच। तो देखिए, मैंने 10 इंच पर इसे मार्क किया है। अभी ये हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, इसके ये सॉरी हम ना पहले फ्रंट पार्ट कट करेंगे, इसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। और देखिए, हिप की लेंथ हमें लेना है यहाँ पर 15 इंच पर हमने हिप का लेंथ का मार्क किए थे। और इसकी हिप की चौड़ाई आ रही थी 11 इंच। तो देखिए, 11 इंच पर एक मार्क लगा ली मैंने। आप पहले देख लीजिए आपके कुर्ते में हिप की चौड़ाई और लंबाई कितनी आती है, उस हिसाब से आप रखिए। तो देखिए, ये मैंने इसकी हिप की चौड़ाई भी ले ली थी। और इसके बाद ना मैं इसकी वेस्ट की एक लंबाई का मार्क करूँगी। मैंने इसे 6.5 इंच पर एक मार्क किया था, और देखिए फिर एक 6 इंच पर मार्क करके 2.5 इंच हमने हिप की लेंथ से हमने इसे मार्जिंग देकर यहाँ पर 6 इंच का एक मार्जिंग लगाना है। तो ये जो 6 इंच का मार्किंग है, इस पर हम इसका पॉकेट ऐड करेंगे, अटैच करेंगे। तो पॉकेट हम दोनों ही साइड से अटैच करेंगे। पॉकेट लगाना भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने पॉकेट स्टिच किया है। तो बस देखिए, हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। और इसे 1/2 इंच पर मैंने अंदर थोड़ा गोलाई में मार्क दी हूँ। और देखिए, इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है। और नीचे हमने दामन पर मार्क कर लेना है। इसका दामन हमने लिया था 12 इंच पर। और बस देखिए, स्केल की हेल्प से हमने इसे मार्किंग कर ली थी। और देखिए, हमने क्या करना है, 2-2 इंच पर हमने मार्क करना है। 2-2 इंच एक्स्ट्रा हमने इस पर लगाया है। और हमने ना 1/2 इंच सिर्फ नीचे से जो स्लिट है ना इसकी, हमने स्लिट में सिर्फ 1/2 इंच का ही मार्जिंग देना है। और देखिए, नेक की मार्किंग कर रही हूँ मैं। मैंने 2.25 इंच पर एक मार्क लगाया था इसका चौड़ाई का। और देखिए, 2.5 इंच पर मैंने इसकी लेंथ लगाई हूँ। इस तरीके से अगर आप नेक की मार्किंग करोगे ना, तो आपके कुर्ते की मतलब कॉलर जो है ना बहुत ही परफेक्ट बैठेगा।
तो देखिए इस तरीके से हमने गोलाई में एक मार्क कर लेना है। और हमने ना यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन देके हम इसका शोल्डर डाउन करेंगे। और ये शोल्डर डाउन करना हमें जेंट्स कुर्ते में ये मतलब करना चाहिए, नहीं तो ये कुर्ता पीछे को जाता है। तो इसलिए देखिए हमने यहाँ पर भी एक 1/2 इंच का मार्क करके हमने इसे अंदर गोलाई में कट कर लिया था, आर्म होल का मार्क लगा लिया था। और इस तरीके से देखिए बस मार्क कर ली हूँ मैं। और इसकी ना मैंने 11 इंच पे जो हमारी शो पट्टी आएंगी जिसमें हम कांच और बटन लगाएंगे, तो उसके लिए हमने 11 इंच पर मार्क किया है। ये फ्रंट पार्ट है। और बैक पार्ट ना मैं इसके बाद कट करूँगी। देखिए बस हमने जो शोल्डर का डाउन किया था हमने उस हिसाब से ही इसे पूरा कट कर लेना है। और इसके बाद ना हम बैक पार्ट कट करेंगे। देखिए ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिए थे, अब इसके बाद हम ना बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट हमें कैसे कट करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी किस तरीके से हमने इसे कट करना है। देखिए हमने ना ये जो दामन का जो नीचे का था ना, इसे हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। इस तरीके से राउंड शेप दीजिए। और ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। इसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। देखिए इसका नेक भी हमने कट कर लेना है। और ये 1/2 इंच पर जो हमने 11 इंच का एक मार्क लगाए थे उसे भी हमने कट कर लेना है। देखिए इजी वे में हमारा कुर्ता कटिंग हो चुका है। बस हमने अब बैक पार्ट की कटिंग करना है। जो मेन पार्ट था तो वो तो हमारा कट हो चुका है। इसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने क्या करना है, 2.5 इंच का हमने ऊपर से मार्जिन रखकर इस पर हमने फ्रंट पार्ट रख देना है। जिस तरीके से मैंने रखी हूँ देखिए इस तरीके से रखना है। और ये कपड़ा ना बहुत ही सॉफ्ट था, ये कॉटन फैब्रिक में था, मिक्स कॉटन था, मगर ये मतलब बहुत ही जिस तरीके से इसे रख रहे थे ना उस तरीके से ही ये मतलब इसमें कुछ इसे मुझे प्रेस भी नहीं करना पड़ा था। इसीलिए फैब्रिक आप अच्छा ही लीजिए। जितनी अच्छी कटिंग होगी ना उतनी ही अच्छी स्टिचिंग होगी। तो देखिए हमने ऊपर से 2.5 इंच का मार्जिन देकर हमने इसे इस तरीके से हमने 2.5 इंच पर मार्क लगा लेना है। बस देखिए हमने इस तरीके से हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है। और हमने इसका बैक जो नेक है उसका भी हमने 2.25 इंच पर मार्क किया है। और 2 इंच मतलब 2.5 इंच का हमने इसकी लंबाई यानी लेंथ हमने इसकी रखी है। और बस इसे भी देखिए हमने गोलाई में कट कर लेना है। देखिए इसका ना हमने बैक पार्ट का जो है ना 1/2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर हमने इसे कट करना है। बस देखिए इस तरीके से मैंने इसकी मार्जिन कर ली थी और इसको कट कर ली। देखिए इस तरीके से ही हमने इसकी कटिंग करना है। बहुत ही सिंपल वे में है, आप भी ट्राई करके देखिए। कुर्ता आपका भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए हमने ना इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना हमने देखिए इसे ऐसे रखकर हमने इसे कट करना है। देखिए ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग हमने ये जो कुर्ता है ना तो इसमें हमने स्लीव्स एकदम सिंपल रखी है। हमने बिना कफ वाली स्लीव्स बनाए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। और स्टिचिंग करने के बाद तो बहुत ही मतलब कुछ भी इसमें मतलब मुश्किल नहीं है। बहुत ही ईजी वे में इसकी स्टिचिंग भी हो जाती है और इसकी कटिंग भी हो जाती है। बस हमने क्या करना है, लेंथ लेना है। देखिए इसकी लेंथ मैंने 24 से 25 इंच तक रखी हूँ। और इसका आर्म होल हमने मार्क करना है वही 8.5 इंच जो हमने इसके कुर्ती में रखा था। बस इस तरीके से हमने आर्म होल का मार्क लगाना है। और इसका जो हमारा स्लीव्स का जो नीचे का हिस्सा है ना उस पर हमने 5 इंच का एक मार्क किया था। और हमने इसमें ना 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखकर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन पर इसे कट कर लेना है। देखिए स्लीव्स की मार्किंग मतलब कितनी जल्दी मतलब इसकी मार्किंग भी हो गई और इसकी कटिंग भी हो गई।
अगर इसी तरीके से आप भी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करोगे ना तो आपका भी कुर्ता बहुत ही जल्द बन जाएगा। और देखिए हमारे कुर्ता और स्लीव्स तो कट हो चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं मशीन पर। तो हमने देखिए ये ना स्लीव्स कुर्ता हमने सब कट करके रखे थे, तो अब हम इसे अलग अलग कर लेंगे। और देखिए ये ना हमने इसके पॉकेट कट किए थे। इसकी पॉकेट कैसे अटैच करूँगी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, क्यों तो पॉकेट एकदम लास्ट में ही अटैच करना होता है। तो देखिए हमने पहले क्या करना है, ये शो पट्टी हमने ले लिए है। ये हमने 1 इंच की पट्टी लिए थे और 1/2 इंच की पट्टी हमने देखिए इस तरीके से हमने प्रेस की हेल्प से इसे पहले ही सेट कर लिए थे। और बस हमने जो क्या करना है, देखिए हमने ये फ्रंट पार्ट पर ही रखना है। इस तरीके से ये अटैच होंगी। तो जो हमारी 1/2 इंच की पट्टी है, पहले हम इसे स्टिच करेंगे। दोनों ही पट्टी को हमने साथ में ही जॉइन करना है। तो देखिए हमने इस तरीके से इसकी जो 1/2 इंच की पट्टी थी हमने इसे स्टिचिंग लगा लिए है। और इस तरीके से हमने इसे पलट लेना है और इस पे एक स्टिच और लगा लेना है। ये मतलब जितना दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखता है इतना ये है नहीं, मतलब ये बहुत ही इजी वे में इसकी स्टिचिंग हो जाती है। तो आप भी इस तरीके से अगर स्टिचिंग करोगे ना तो आपका भी कुर्ता बहुत ही प्यारा लगेगा। वैसे तो मैं जो लेडीज़ कुर्ता ही मतलब स्टिच करती हूँ, लेडीज़ कपड़े ही डिज़ाइन करती हूँ, मगर ये जो जेंट्स कुर्ता है मैंने इसकी भी ना मतलब कुछ भी कटिंग और स्टिचिंग नहीं मुझे आती थी, मगर मैंने इसे देखकर पहले कट किया और फिर मतलब मैं करते करते अब मेरा कुर्ता बहुत ही परफेक्ट आने लगा है। और ये कुर्ते में आप फिनिशिंग देख ही सकते हो कि इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो कोई भी काम ना मतलब पहले आसान नहीं होता है, हमें उसे आसान बनाना होता है। तो बस इस तरीके से देखिए हमने इसे पट्टी जॉइंट कर ली है 1/2 इंच पर। और जो हमारी ये जो बड़ी पट्टी है हमने अब इसे स्टिच लगाना है। देखिए अंदर फोल्ड करके इसे हमने इस तरीके से स्टिच लगाना है। और इस पर ना इतनी सफाई से स्टिचिंग हो रही थी। तो देखिए हमने इसे ना इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर हमने देखिए इस तरीके से स्टिचिंग लगाना है। और यहाँ तक हमने जहाँ जो हमारी अंदर की जो छोटी पट्टी है ना वहाँ तक हमने इसे स्टिचिंग लगाते हुए लेकर आना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको पट्टी को लगाना है। ये शो पट्टी है, इस पर हमने बाद में इसमें काज बटन करवाया था। और ये काज बटन करने के बाद तो ये कुर्ता बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो देखिए इस तरीके से ना हमने क्या करना है, यहाँ पर पूरा नीचे तक इसकी स्टिचिंग लेकर आना है। इसे अच्छे से सफाई से हमने स्टिचिंग लगाना है। क्यों तो ये पट्टी ना एकदम फ्रंट पर दिख कर आती है, तो इस पर मतलब अगर आप कैसे भी स्टिचिंग लगाओगे ना तो ये मतलब बहुत जल्द दिख कर आती है। तो इसे अच्छे से स्टिचिंग लगाना है। देखिए हमने जो छोटी पट्टी का जो आखिरी हिस्सा है ना वहाँ पर हमने एक मार्क किया है और इसे हम यहाँ पर पक्का कर देंगे। तो ये हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी इजी वे में हमने इसकी पट्टी को अटैच किया है। तो अगर आपको मेरे कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग ज़रा भी पसंद आई हो ना तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको कुछ ना समझ आओ तो वो भी मुझे कमेंट कर पूछना कि हमें ये समझ नहीं आया है। तो मेरी मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए बस इस तरीके से हमने क्या करना है, अब इसका ना हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। जो बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर ना हमने इस तरीके से दोनों को अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने इसका शोल्डर जॉइन कर लिया और इस पर ना हम एक दाब सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, तो इसकी फिनिशिंग ना बहुत ही अच्छी मतलब ऊपर निखर कर आती है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे स्टिचिंग लगा लेना है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ हम पॉकेट लगाने वाले हैं देखिए हमने 6 इंच का मार्क किया था, इसे हम क्या करेंगे, देखिए 1/2 इंच पर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने पॉकेट के पहले ही हमें इसे फोल्ड कर लेना है, बाद में हम इसके कुर्ते की मतलब फिटिंग लगाएंगे।
तो देखिए 1/2 इंच पर मैंने पॉकेट की मार्जिन देकर हमने इसे फोल्ड कर स्टिच लगा लिया था। इस तरीके से हमने इसे स्टिच लगाना है। देखिए हमने दोनों ही तरफ के पॉकेट को हमने स्टिच लगा लिया था। पूरे ही हमने 4 हिस्से, मतलब जो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है ना, तो हमने इसके 4 हिस्से हो रहे थे। हमने चारों हिस्सों के पॉकेट को हमने पहले ही सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से अगर आप पॉकेट अटैच करोगे ना तो आपका पॉकेट बहुत ही अच्छे से अटैच होगा। देखिए अब हमने क्या करना है, इसकी फ़िटिंग लगा लेना है। देखिए मैं इस तरीके से फ़िटिंग लगा रही हूँ। आपकी एक बार फिर भी आप ना कुर्ता अपना रख कर उस पर देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपकी फ़िटिंग आ रही है। अगर आपको आपके कुर्ते से ज़्यादा लूज़ रखना है तो आप रख सकते हो। इसीलिए मैं 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ फ्रेंड्स कटिंग करते समय। अगर हमें थोड़ा लूज़ भी करना होता है ना तो हम उसे कर सकते हैं। बस इस तरीके से हमने नीचे हिप के जो लेंथ है ना, हमने वहाँ पर इसे अच्छे से पक्का कर लेना है। तो देखिए दोनों ही साइड से हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेना चाहिए। देखिए इस तरीके से हमने फ़िटिंग लगाया और इसकी पॉकेट को छोड़कर हमने फ़िटिंग लगाना है। आप मतलब मैं ना इतने सिंपल वे में कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बताई हूँ। आप लोग जो बेसिक स्टिचिंग भी जानते हो ना, वो भी जेंट्स कुर्ता रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखोगे ना, तभी समझ आएगा कि किस तरीके से कटिंग करना है और किस तरीके से स्टिचिंग करना है। बस देखिए हमने ये फिटिंग का मार्क लगा लिया था और इस पर हमने फिटिंग करते गए और हमने ना इससे डबल मतलब फिटिंग का मार्क लगा कर हमने डबल स्टिचिंग लगाना है। और इसके बाद ना हम क्या करेंगे, इसके हम स्लीव्स जॉइन करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ना इसकी स्लीव्स जॉइन करना है। तो पहले हमने स्लीव्स को क्या करना है, स्लीव्स का हम फिटिंग का मार्क लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने फिटिंग का मार्क लगा मैंने इसे मार्क लगाकर देखिए मैंने इसको स्टिचिंग लगा लिया था। स्लीव्स को हमने जॉइंट कर लेना है और इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर लेना है। और देखिए हमने स्लीव्स की भी फिटिंग लगा लिए थे और हमने कुर्ते को ऐसे रखा। और आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि बस इस तरीके से हमने क्या करना है। देखिए मैंने ना इसे जॉइन कर ली हूँ। और जो हमारा स्लीव्स और कुर्ते का जो शोल्डर है ना, हमने इस पर भी एक दाब सिलाई लगाना है। तो इसकी फिनिशिंग ना बाहर से बहुत ही अच्छी निखर कर आएंगी। इस तरीके से ना आप क्या करें, दाब सिलाई भी लगा लें। इसकी हमने देखिए इस तरीके से हमने इस पर एक स्टिचिंग लगा लेना है। तो देखिए हमारी स्टिचिंग लग चुकी है इस पर। ये देखिए बाहर से इसे स्टिच लगने के बाद ये कैसा, मतलब इसकी कितनी सफाई दिख कर आ रही है, इसीलिए हम ये स्टिच इसमें लगाते हैं। तो ये इसका शोल्डर है। इसके बाद ना हम क्या करेंगे, जो ये स्लिट है ना जो कुर्ते की, तो हम इसे हाफ इंच पर फोल्ड कर लेंगे चारों कोनों से। एकदम सफाई से हमने हाफ इंच पर ही इसे स्टिच लगाना है। इस तरीके से देखिए।
देखिए ये 1/2 इंच पर हमने इसे कुर्ते पर स्टिचिंग लगा लिया था। और इसके ना जो हमने नीचे का भी है ना, हमने चारों तरफ से इसे स्टिच लगा लेना है। और इसे ना एकदम ही बारीक मतलब हाफ मतलब बहुत ही कम फोल्ड कर कर ही स्टिच लगाना है। अब हम इसका ना कॉलर अटैच करेंगे। देखिए मैंने कॉलर कट करके इसको प्रेस की हेल्प से इसे कपड़े पर सेट कर ली थी। और इस तरीके से देखिए इसमें स्टिच लगाना है हमें ऊपर साइड से। और 1/2 इंच का मार्जिन हमें कॉलर के नीचे देना है। तो हम वो जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसे हम कुर्ते पर अटैच करेंगे, तभी ये कॉलर उस पर ऐड होगा। देखिए इस तरीके से ना हमने स्टिच लगा लेना है। देखिए और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसे कट कर लेना है। देखिए इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। और ये कॉलर बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्यों तो ये बना भी बहुत अच्छा था। तो बस इसे देखिए बीच में से एक कट लगाना है। और जो हमारा कुर्ता है ना, तो कुर्ते में जो मतलब दोनों साइड से हमने इसे इस तरीके से पकड़ना है। और इसे भी बीच में से हमने एक कट लगाना है। और कॉलर का जो हमने कट लगाया था उन्हें दोनों को मिलाकर हमने स्टिच लगाना है। देखिए इस तरीके से निशान पर निशान रखकर हमने इसे रखना है। और हमने इसे 1/2 इंच पर ही स्टिच लगाना है, जितना हमने इसकी कटिंग पर हमने कॉलर की जो छोड़ा था ना, वही 1/2 इंच हमने इसे देकर स्टिच लगाना है। इस तरीके से देखिए हमने स्टिच लगाए। देखिए ये हमने जो हमारा कॉलर है ना, हमने इसे 1/2 इंच पहले इधर साइड से हमने स्टिचिंग लगाना है। और बाद में आधा हमने इधर साइड से लगाना है। ये कॉलर भी ना बहुत ही इजी तरीके से मतलब अटैच हो जाता है। देखिए इस तरीके से हमने इसे लगाते जाना है स्टिच। और इसे किस तरीके से फोल्ड करना है मैं वो भी बताऊंगी आपको। देखिए बस इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करना है। और इसके धागे अच्छी से नीडली काट लीजिए। और इसको ना मतलब धागे कट करने से इसकी सफाई बहुत ही दिक्कत आएंगी। बस इस तरीके से हमने ऊपर फोल्ड करना है। और इसे भी एक हमने स्टिच लगा लेना है। देखिए हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। और ये लगने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब हमारा आखिरी स्टेप है इसका पॉकेट लगाना। तो देखिए जो हमने पॉकेट को फोल्ड किए थे, इस तरीके से हमने कुर्ते को मतलब रखना है। और देखिए जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन है ना, इसे हमने एक बीच में एक पॉइंट मार्क करना है। देखिए मैंने चॉक की हेल्प से इस पर एक पॉइंट मार्क की हूँ। और बस इसे ना क्या करना है, इस तरीके से हमने यहाँ पर रखना है। देखिए बस इस तरीके से ना हमने स्टिच लगा लेना है इस पर।
इसे अब हमने क्या करना है, देखिए इससे हाफ इंच फोल्ड, मतलब इसे देख लेना है कि हमारा ऊपर तक जो लास्ट पॉइंट है कितना आता है। बस इसे यहाँ पर पकड़कर हमने हाफ इंच अंदर फोल्ड करना है और इसे भी हमने स्टिच लगा लेना है। दोनों ही साइड से हमने इसी तरीके से स्टिच लगाना है। बहुत ही मतलब बहुत ही इजी वे में पॉकेट अटैच हो जाता है ये। देखिए बस इस तरीके से हमने हाफ इंच अंदर फोल्ड करना है। और अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरीके से हमने रखना है और ऊपर से भी हमने इसे हाफ इंच पर फोल्ड करते हुए इस पॉकेट को स्टिच लगाना है। तो ये पॉकेट लगने के बाद तो हमारा कुर्ता रेडी ही मतलब हो जाएगा, क्यों तो हमने कॉलर भी बताया है, हमने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताया है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए इस तरीके से बस देखिए पॉकेट हमारा स्टिच हो चुका है कितने इजी वे में। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।